वाला व्हिडिओ करेन ना. आय एम सॉरी काय बोलली सुचित्रा? ते 4:15ला पोट व्हिडिओ लागलं ऑफ करेन. बरं ठीक आहे चालेल. हम्म. हं, चलो. सो हाँ, तर तो हमने कल कहाँ तक पढ़ा? उसने उस पुराने किताबों की दुकान में 3 किताबें खरीदी और भी 2 खरीदी। वहां पेज तक हमने पेज नंबर पेज पेज नंबर नंबर 75। हाय स्मिता, you're there? Good, good. Okay. There. All right. We are starting 75 now. Okay, chapter 10. That evening, still happy for meeting old friends on old pages, Jamie Forbes went down for dinner in the motel restaurant. ओके, फिर वो किताबें ली जेमी, फिर खुशी हो गए कि पुरानी किताबों की बातें दोस्तों के साथ की, ऐसे सब वो खुश में था, अच्छे मिजाज में था। अच्छे मिजाज में उसी मोटेल जहाँ वो रह रहे थे वहां पे नीचे वो खाना खाने को चले गए। Welcome to Ponca City, said the waitress with a smile that earned a lavish tip before she even heard his order. इतनी प्यारी स्माइल देके वेट्रेस ने उसको वेलकम किया कि उसने मतलब अभी तो ऑर्डर नहीं दिया था, उसके पहले ही बड़ा टिप ऑलरेडी तय हो गया उसका। मतलब जेमी ने बोला इसको तो बड़ा टिप देना ही होगा। वी हैव गॉट शी हैंडेड द मेन्यू एंड विस्पर्ड अ सीक्रेट। वी हैव गॉट ग्रेट सैलड। मेनू दिया लेकिन कहा कि हमारे सैलड्स बहुत अच्छे हैं। सॉरी। He thanked her for that, scanned down the list when she left. There was a lot to read and the salads did look good. हाँ, सैलड्स अच्छे थे, बहुत लंबी लिस्ट थी, बड़ा मेन्यू था, लेकिन और सैलड्स की लिस्ट अच्छी थी उनके पास। हॉट चॉकलेट एंड टोस्ट आई सपोज, लेकिन उनको फिर से हॉट चॉकलेट और टोस्ट उतना ही खाना था। नहीं, आई एम सॉरी, हाँ उतने में आवाज आई हॉट चॉकलेट एंड टोस्ट आई सपोज। अच्छा, मेनू देख रहे हो तो हॉट चॉकलेट और टोस्ट ही ऑर्डर करोगे आप? ही स्टार्टेड अप फ्रॉम द पेज टू अ डिफरेंट स्माइल। और वो एकदम चौंक गए, और वो मेनू पढ़ते पढ़ते उन्होंने ऊपर देखा, ऊपर देखा और वो बोले मिस हैमॉन्ड, अरे आप यहाँ पे क्या कर रही हो? ओके, हैलॉक, वो उसका नाम बदलते रहता है ना, तो उसने करेक्शन किया, हैलॉक शी सेड, डी हैलॉक। मिस्टर फोर्ब्स, आर यू फॉलोइंग मी? राइट, वो डी वहां पे पहुंच गई थी और वो ही जेमी को पूछ रही है, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हो? इम्पॉसिबल, सोचता है जेमी। 400 miles from breakfast at North Platte, not in Arkansas, where he said he would be. No way for her to know, no way for him to know. याद है ना, उसने अपना लोकेशन चेंज किया था। वो जा रहा था अरकानसास, उसने कहा था भी डी को मैं अरकानसास जा रहा हूँ। सुबह नाश्ते पे दोनों मिले थे और उसने अचानक लास्ट मिनट चलो पोंका सिटी जाते हैं, कभी गए नहीं है, ये सोचते हुए उसने अपना लोकेशन चेंज किया था। 400 मील दूर आए थे, और वो कैसे जान सकती है जब वो खुद नहीं जानता था कि वो यहाँ पे होगा। यू हिचहाइक टू पोंका सिटी। अच्छा, आप लिफ्ट लेके पोंका सिटी तक चली आई? तो वो कहती है अ ट्रकर 18 व्हील्स, एक बड़ा ट्रक था, 18 व्हील थे उस ट्रक को। ओके, 3,000 pound pallets of North Platte sod to take past Ponca City Green overnight. To turn past Ponca City Green overnight. Some of the most caring, courteous people in the world. Do you know they have a trucker's code? तो वो बोलती है कि हाँ, एक बड़ा सा ट्रेलर था, इस ट्रेलर में बैठ के मैं आई हूँ। आपको पता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये ट्रक चलाने वाले, ये ट्रेलर चलाने वाले। और आपको पता है, ये ट्रक चलाने वाले जो ट्रकर होते हैं, ये ट्रकर का एक कोड भी होता है। तो do you know they have a trucker's code? Come on, Miss Hallock, this is not possible. You cannot possibly be here. जेमी का विश्वास नहीं बैठ रहा था कि ये डी यहाँ पहुंच गई थी। बोलती है, ये कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पे कैसे आ सकती हो? शी लाफ्ड, वो हंसने लगी। वेरी वेल, आई एम नॉट हियर। अच्छा ठीक है, मैं नहीं हूँ। मे आई ज्वाइन यू फॉर डिनर और शैल आई डिसअपियर? वो हिप्नोटिस्ट है ना, बोलती है क्या मैं आपके साथ डिनर के लिए बैठूं या गायब हो जाऊं? Of course, he said, half rising from his place. Forgive me, please join me. How did you?
तो वो आधा उठते हुए उसने कहा सॉरी सॉरी, ज्वाइन हो जाओ आप, प्लीज बैठो। आप कैसे? मिस्टर फोर्ब्स, देर इज अ नो, हाउ डिड यू, how did you know that I will be here? How did you how did you reach over here? जो भी आपका how did you सवाल रहेगा, ये how did you सवाल होता नहीं है। इट्स कोइंसिडेंस, ये तो योगा योग है। यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी समथिंग डिफरेंट, आर यू? ये तो योगा योग ही हो सकता है ना, आप मुझे कुछ अलग नहीं बताना चाहते ना, ऐसा डी उसको पूछती है। क्यों? क्योंकि डी डी का रिसर्च क्या है कि योगा योग कोई होता नहीं है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कोइंसिडेंस, दैट इज व्हाट शी इज रिसर्चिंग। What does one say this happens? What does one say this happens? जेमी सोच रहा है, क्या सोचे, ये होता है? Does one go on in word fragments, sputtering record sentences? This can't be possible, this can't be happening, when it's calmly happening anyway, no matter what's possible. अरे ये हो ही नहीं सकता, ये शक्य नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? जब हो रहा है तब इन सवालों को क्या मतलब बनता है? जब एक्चुअली अभी हो रहा है, अभी वो सामने है, तो कैसे, क्या का क्या मतलब बना? ही डिसाइडेड टू शट अप अबाउट इट, और फिर उसने सोचा नहीं, मैं चुप ही बैठना ठीक रहेगा, मैं चुप बैठता हूँ। बट हिज माइंड टम्बल्ड रैटलिंग ऑन विद इन, एन एम्प्टी बर्ड केज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ स्पीडिंग ट्रेन। जैसे कि एक खाली पिंजरा चलती हुई गाड़ी से फेंक दे और वो खटर 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 होते जाता है, वैसे ही इसके दिमाग के अंदर थॉट्स शोर शोर मचा रहे थे। देर वॉज नथिंग टू डू बट प्रिटेंड दिस वॉज द सेम वर्ल्ड एज एवर, नो मैटर हाउ क्लियरली इट वॉजेंट। ये वो दुनिया नहीं है जहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन अब प्रिटेंड करना पड़ेगा कि नहीं, ये दुनिया है। ओके तो जेमी कहता है, शी सेज द सैलेड्स आर गुड, वेट्रेस ने कहा है कि यहाँ के सैलेड अच्छे होते हैं। डी लाफ्ड, डी हंसने लगती है। व्हाट वाज शी थिंकिंग, द एक्सप्लोरर ऑफ कोइंसिडेंसेस? ये योगा योग की जो अभ्यासु है, ये क्या सोच रही है? थिंग्स हैपन फॉर अ रीजन, शी सेड, दैट आई नो, थिंग्स हैपन फॉर अ रीजन। ये क्या सोच रही है? उसने सोचा तो वो जवाब देती है, ये जोर से नहीं बोला है उन्होंने, अपने मन में सोचा। फिर डी उसको जवाब देती है, कोई ना कोई कारण होता है हर चीज के होने के पीछे, बिना वजह कोई चीज नहीं होती। हाँ, ऐसा वो स्टेटमेंट करती है। दिस इज अगेन समथिंग दैट वी मस्ट एक्सप्लोर। और वैसे ही हमने हमारे रीडिंग्स में, हमारी पढ़ाई में हमने देखा है कि जब नजरिया फैलाया जाता है, व्हेन यू लुक फ्रॉम अ रेगुलर कैमरा इनटू अ वाइड एंगल लेंस, यू सी मोर, राइट, ज्यादा दिखता है, द फील्ड बिकम्स लार्जर। और फिर हमें दिखता है, ओ वो हुआ इसलिए, ये हुआ इसलिए, ये हुआ इसलिए अभी ये हो रहा है। So there is always a reason. Things don't happen without a reason. They ordered salads, a pasta of some kind. He didn't much care and sat in silence. कुछ तो भी सैलेड के ऑर्डर दे दिए, पास्ता कुछ बोल दिया, लेकिन जेमी का ध्यान नहीं था, वो चुपचाप बैठे थे। थिंग्स हैपन फॉर व्हाट रीजन? कोई ना कोई वजह से हर चीज होती है, ये वजह कौन सी है? What reason? Okay. I couldn't help thinking about what you said, he told her, that suggestions hypnotize us. हम्म? तो जेमी बाद में बोलते हैं कि मैं, आपने जो भी सुबह बात की थी उसके बारे में मैं सोच रहा था। आपने कहा था कि सजेशंस हिप्नोटाइज अस, कि सुझाव जो देते हैं हम एक दूसरे को, इससे हम एक दूसरे को हिप्नोटाइज करते हैं। इफ वी एक्सेप्ट देम, शी सेड, उस सुझाव को अगर तुमने स्वीकार किया तो तुम हिप्नोटाइज हो, अगर तुमने अस्वीकार किया तो नहीं हो। सजेशंस आर गिवन बट एक्सेप्टिंग देम इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, तो वो कहती है, इफ यू एक्सेप्ट देम, शी सेड, व्हेन वी आर 2 days old वी डोंट हैव मच चॉइस, मच आफ्टर दैट इट्स टू लेट। जेमी कहता है,
कि जब हम 2 दिन के होते हैं, हमें सुझाव देने का चालू हो जाता है, तो हमारे पास चॉइस थोड़ी है, हम 2 दिन के हैं। और उसके बाद अब देर हो चुकी, क्योंकि ऑलरेडी तुम इस दुनिया में, इस मायावी दुनिया में, इस हेलुसिनेटरी वर्ल्ड में, इस इल्यूसिव वर्ल्ड में को तुमने ऑलरेडी स्वीकार कर दिया है। If you have accepted this world for what it is, everybody is pretending, and now you have agreed to pretend in the first 2 days of your life. तो इट्स टू लेट नाउ, अब उसके बाद तो देर हो चुकी। शी shook her head, वो उसने कहा नहीं, नो, वी ऑलवेज हैव चॉइस। हाँ, दी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा हमारे पास चॉइस होता है। वी एक्सेप्ट बिकॉज वी वांट टू एक्सेप्ट। आप कह सकते हो कि भाई नहीं, परिस्थिति ही ऐसी थी, अब वो सिचुएशन में मैं क्या करती, अब ऐसी जगह पे हम थे, मजबूरी के कारण अनेक आप दे सकते हो। लेकिन हम अगर किसी चीज का स्वीकार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम स्वीकार करना चाहते हैं। ऑलराइट, we accept because we want to accept. It's never too late to decline a suggestion. कोई भी सजेशन को अस्वीकार करना, अमान्य करने के लिए कभी भी देरी नहीं हो सकती। इट इज नेवर टू लेट। डोंट यू सी जेमी, जेमी क्या आपके ध्यान में नहीं आ रहा? इट इज नो मिस्ट्री। देखो, इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई गुड़ नहीं है। सजेशन, एफर्मेशन, कंफर्मेशन, दैट्स ऑल देयर इज टू इट, ओवर एंड ओवर। सजेशन देता है, उस सजेशन को हाँ कहा जाता है, एफर्मेशन, और फिर वो कंफर्म हो जाता है, कंफर्मेशन। और कुछ है ही नहीं, वही बार 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 रिपीट होते रहता है। सजेशंस फ्रॉम एवरीवेयर, ऑल फनल्ड इनटू कॉन्शियसनेस बाय योर ओन माइंड। हमारे चित्त में हमारा मन सुझावों को बसाता है। अगेन हम योगस चित्त वृत्ति निरोध पे आ गए। ओके, अगर मन ने अस्वीकार किया तो वो हमारे चित्त में, हमारे कॉन्शियसनेस में कभी नहीं बैठ सकता। it comes into our subconscious, it settles into our consciousness only because we have accepted it. Okay, then he decided all this hypnotism business to tell her something that he didn't know at all. फिर उसने एक चीज के बारे में जेमी ने सोचा, हाँ वो एक चीज के बारे में बात करता हूँ जिसके बारे में ये औरत बिल्कुल कुछ नहीं जानती है। जेमी बोला, रिमेम्बर यू सेड वी मे हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड। याद है आपको, आपने कहा था कि हमारा पहचान का कोई ना कोई तो होगा, कोई तो म्यूचुअल ऐसा व्यक्ति होगा जो हम दोनों को जानता हो। शी लुक्ड अप फ्रॉम हर मेन्यू एंड नॉडेड। तो उसने सर उठा के बोला, हाँ वी डू। हाँ, अपने पहचान का है ना दोनों के। ऐसे डी ने कहा, आपके और मेरे पहचान का एक व्यक्ति है। शी स्माइल्ड एंटिसिपेशन। ओह, तो जेमी बोला, ये कौन है? आपके और मैं, आप और मैं ही आज सुबह पहली बार मिले। मैं आपको जानता नहीं और आप कह रही हो कि हम दोनों के पहचान का कोई होगा। सैम ब्लैक। उसने एक ही डी हॉलैंड ने एक ही हलक ने एक ही नाम लिया, सैम ब्लैक। नो सरप्राइज, नो शॉक, द स्माइल चेंज टू लविंग। सैम ब्लैक बोलते हो, याद है ना आप सबको कौन है सैम ब्लैक? भूल गए? ब्लैक स्मिथ भूल गए? हिप्नोटिस्ट, हाँ, हिप्नोटिस्ट। जिसकी किताब जेमी ने जिसके बारे में जेमी ने वो विकिपीडिया जैसे उस एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ा कि वो कब पैदा हुआ था, कब गुजर गया वगैरह, गायब हो गया, राइट? और फिर उसका मृतदेह मिला और उसकी बीवी है, और वो बीवी एक हिप्नोथेरेपिस्ट है। ये पढ़ा था ना? राइट।
और no surprise, no shock, the smile changed to loving. You know, Sam, she said. और वो दी के चेहरे पे इतनी उसका जो मुस्कुराहट थी उसमें इतना प्यार भर आया जब उसने कहा, आप सैम को जानते हो ना। चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आ गया, कनेक्टिविटी मिल गई। यू ऑल आर नॉट लॉस्ट, आर यू ऑल विथ मी? ओके। Oh, Mayala, Mayala. हाँ, ऑल राइट। Chapter 11. Jamie Forbes watched her for a while. Watched the face, he hadn't a clue what was going on within. Jamie Forbes उसकी तरफ देखते ही रह गए। उसका चेहरा देख रहे थे। चेहरे के पीछे उनके मन में क्या चल रहा था, उस जेमी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। She just smiled that warm smile as if knowing Sam he knew it all. और फिर उसके उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कि ओ तुम सैम को जानते हो, यानी सब कुछ जानते हो। इस तरह से वो देख रही थी उसके सामने। और फिर जेमी ने सवाल पूछा, हाउ डिड ग्वेंडोलिन टर्न इनटू डी? और ट्यूबलाइट चमकी उसकी कि उसकी बीवी थी जो हिप्नोथेरेपिस्ट थी जिसका नाम ग्वेंडोलिन था। तो अब जेमी ने उसको सीधा पूछा, पहचान लिया कि ये वो सैम ब्लैक की बीवी है, और उसको बोला कि आप डी में कब बदल गई। ही आस्क्ड if he had made the wrong guess about this person, that question would be crazy words. Okay, अब जब सैम ने इस तरह का सवाल पूछा, अगर वो नहीं पहचानती, उन शब्दों के पीछे का मतलब उसे अगर नहीं समझता, तो वो उसको वो पागल जैसा सवाल लगता। इट वॉजेंट। आई डिडंट चेंज माई नेम वेन वी मैरिड। मैंने जब हमारी शादी हुई तब मैंने अपना वही नाम रखा था। बट आफ्टर सैम, दैट लविंग स्माइल अगेन। वो प्यारी सी मुस्कुराहट से, वो प्यारी से नहीं, प्यार भरी मुस्कुराहट से वो बोली, लेकिन सैम तुम जानते हो ना, डाइड, वो जब गुजर गया। आई गेस ग्वेंडोलिन चेंज टू वेंडी, देन अवर ग्रैंड डॉटर जेनिफीज लिटिल गर्ल said it, grandma D. Everybody else agreed while I was there. सैम गुजरने के बाद मुझे ग्वेंडोलिन से मुझे वेंडी वेंडी बुलाते थे लोग। और जब मेरी पोती जो है जेनिफर, यानी हमारी एक ही बेटी जेनिफर, ना वहां पे दिया था ना उस एनसाइक्लोपीडिया में कि एक बेटी जेनिफर और वाइफ ग्वेंडोलिन, उनके पीछे ये दो जीवित है, ऐसा न्यूज़पेपर में आता है ना वो इंफॉर्मेशन। तो वो उसकी छोटी बेटी मुझे ग्रैंडमा डी बुलाने लगी, और तब सबने उस सुझाव को हाँ कहा, और तब से सब लोग मुझे डी बुलाते हैं। वाइल यू वर देयर, वाइल आई वॉज देयर, ऐसे वो कहती है, जब तक मैं वहां थी तब तक मुझे ऐसा बुलाते थे। वाइल यू वर देयर, अब कहाँ थी? शी स्टिल डज, एंड जेनिफी। अ फ्यू क्वेश्चंस दोज वर्ड्स डिड रेज, all of them personal, not the sort the pilot felt much comfortable asking. तो बहुत सारे सवाल मन में उठ रहे थे। कहाँ पे थी, कहाँ है आपकी बेटी, कहाँ है आपकी पोती, कहाँ से आप आ रही हो, आपका घर कहाँ है, बहुत सारे सवाल, लेकिन ये पर्सनल सवाल थे। और जेमी को ये पूछने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी, वो कुछ नहीं बोला। उस पूछने के बदले उसने कहा, आई रेड अबाउट हिम, ही सेड। मैंने उनके बारे में पढ़ा, ऐसे बोलता है जेमी। स्टेज एंटरटेनर्स, वो किताब का नाम था स्टेज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टेज एंटरटेनर्स, याद है ना? तो वो पूछती है, स्टेज एंटरटेनर्स आपने पढ़ी? वो बोला हाँ। लेट मी गेस, यू फाउंड इट बाय कोइंसिडेंस। देखो हाँ, सुबह मिले हैं, अभी शाम को मिल रहे हैं, उसके बीच में एनसाइक्लोपीडिया आती है। कोई ऐसे शहर में जहाँ पे जेमी कभी नहीं गए, जहाँ पे ऐसी पुरानी दुकान में जहाँ जेमी कभी नहीं गए थे, पहली बार जाते हैं, देख रहे हैं फ्लाइंग की किताबें, हाथ में आती है स्टेज एंटरटेनर्स, और उसमें वो पढ़ लेते हैं। तो वो हंसने लगती है, कहती है, अच्छा ये भी योगा योग ही होगा ना। तो शी फाउंड हिज स्टोरी नॉट सरप्राइजिंग बट डिलाइटफुल। कोई आश्चर्य नहीं हुआ डी को, उस उल्टा का उसको मजा आया। द बुक स्क्वाश्ड बिहाइंड, उसने कहानी बताई कि मैं तो एविएशन की किताबें देखने गया था, लेकिन एक किताब पीछे अटकी हुई थी,
उसको मैं सीधे करने गया, हाथ में लिया, तो वो स्टेज एंटरटेनर्स की थी. The book splashed back behind the aviation shelf of a used bookstore in a town he never intended to land in when he was absorbed with the question of hypnotism on the day he met Gwendolyn Black after a lifetime not knowing she existed, and hours before he was to meet her for the second time when meeting her was spectacularly impossible. क्या ये सब चीजों को हम योगा योग कहेंगे? वो हिप्नोटिज्म के बारे में सोचते हुए उसने ग्वेंडोलिन ब्लैक का नाम पढ़ा, जो उसके जन्म से उसको पता नहीं था और दूसरी बार मिलने जाने वाला था. नामुमकिन था ये सब कुछ. ओके. Their salads arrived. Hers barely touched for his questions. उनका खाना आ गया, लेकिन वो हार्डली खा पा रही थी क्योंकि जेमी सवाल पूछे जा रहा था. What is it? He asked with you and coincidence. ये तुम्हारे साथ चल क्या रहा है? जहां देखो तहाँ वहां योगा योग हो रहा है. You haven't figured that out. Okay, what is it with you and coincidence? You haven't figured that out. It's got something to do with hypnotism. Okay, you have figured that out. Do you remember my hypothesis, which you have just today helped become my theory? याद है ना, सुबह मैंने मेरा हाइपोथेसिस, मेरी आइडिया तुम्हें कहा था कि एवरीथिंग हैज अ रीजन, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस. तो हिप्नोटिज्म के बारे में सजेशंस एक्सेप्टेड इज हिप्नोसिस, ये तुम्हें याद रहा. लेकिन मैंने जो हाइपोथेसिस कही थी, क्या वो तुम्हें याद है? और वो मेरी हाइपोथेसिस नामुमकिन लगने वाली, योगा योग होने वाली, वो अब पक्की हो गई थी कि योगा योग नामक कोई चीज नहीं हो सकती. There is no such thing. He felt like a monkey mystified by large kindergarten puzzle pieces dead simple to fit together, unable to make it work. वो जैसे पजल का गेम होता है ना, वो बच्चे खेलते हैं, एक चित्र के टुकड़े टुकड़े होते हैं और उसको बिठाना होता है. सिंपल पिक्चर होता है लेकिन बिठाना बहुत मुश्किल होता है. वैसा उसे महसूस हो रहा था. उसने क्या कहा था कोइंसिडेंसेस के बारे में? देर इज नो सच थिंग. सुबह जब उनकी बात हुई थी तब उसने क्या कहा था? योगा योग कुछ होता नहीं है. लुक एट एनीबडी मीटिंग एनीबडी significant in their lives well along in the game. With your permission, may I ask, of course, how did you meet your wife? Okay, तो डी उसको कहती है कि देखो, जो मियाँ बीवी होते हैं या जो वो पहली बार की कैसे मिले, उसकी कहानी अगर किसी को भी पूछी जाए, क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ कि आप अपनी बीवी को कैसे मिले? He laughed. That's not fair. Okay. Catherine took a leave of absence from NASA, drove from Florida to California with a detour through Seattle, stopped at the little airport where I had landed after a hailstorm. He halted at the edge of a long story. You are right. It was not possible for us to meet, but it happened. तो जेमी याद करने लगे कि कैथरीन उनकी बीवी का नाम था. तो कैथरीन ने छुट्टी ली थी, वो नासा में जॉब करती थी, वहां से उसने छुट्टी ली थी. फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया वो गाड़ी चलाकर बाई रोड आ रही थी. बीच में ही उसने एक डिटोर, अचानक उसने डिसाइड किया कि चलो सियाटल होते हुए जाते हैं. और जहाँ पे वो एयरपोर्ट पे, सियाटल के एयरपोर्ट पे गाड़ी नहीं होगी, इसका भी, शी ऑल्सो मस्ट बी अ फ्लाइंग वुमन. ऑलराइट, तो नासा से वो अपना हेलीकॉप्टर या प्लेन चलाते हुए वो आई होगी और सियाटल एयरपोर्ट पे आई थी. और जेमी वहां क्यों थे? क्योंकि मौसम बिगड़ा, इसलिए जेमी भी वहां पे रुके हुए थे. हंसने लगता है. बोलता है सही बात है आपकी, नामुमकिन था हम दोनों का मिलना और फिर भी हम मिले. तो वो पूछती है ये कब, दैट वाज, ये कब हुआ था? 10 years back, 10 years ago. It had been a lovely marriage, he thought. It still is. तो 10 साल पहले हम लोग मिले थे, अच्छी शादी रही है हमारी. I say there is no such thing as coincidence. You say there is no such thing as destiny. तो वो कहती है नहीं, वो कहता है
कि आई से देयर इज नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस, मैं कहता हूँ कि योगा योग कुछ होता नहीं, और आप कह रही है कि नसीब या डेस्टिनी ऐसा कुछ होता नहीं। मजाक करते हुए जेमी ने कहा, कोइंसिडेंस इज डेस्टिनी। हाँ, योगा योग को ही नसीब कहते हैं। ओके, शी sat down her fork, crossed her arms in front of her. Do you know what you just said? तो खाते खाते डी रुक गई और उसने अपना स्पून फोक जो भी है नीचे रखा, और वो बोली, अभी आपने क्या कहा, आपके ध्यान में आया? No coincidence, he said. Sounds like you may not be an out there as out there as I thought you were. मैंने ये कहा कि योगा योग होता नहीं, और मतलब उतना ध्यान में नहीं आया जितना कहे जा रहे। Remember to put it together, please. ये थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, मैं बात को समझाती हूँ। Remember to put it together, please, she said, no smile. If it weren't for your miseducation, if it weren't for the suggestions you have accepted, if it weren't for your conditioned awareness by the culture you chose, you would walk through that wall. अब सारी हंसी मजाक सब चला जाता है। डी अपना खाना छोड़ के हाथ फोल्ड करके बैठती है और कहती है कि जो भी कुछ बोल रहे हो ना, ये सब चीजों को कनेक्ट करो, जॉइन द डॉट्स। अगर तुम्हें गलत अभ्यास अगर तुम्हारा नहीं होता, मिस एजुकेशन, ओके, अगर तुमने गलत समझा नहीं होता, समाज ने, तुम्हारे संस्कृति ने दिए हुए सुझाव का स्वीकार तुमने अगर नहीं किया होता, if it weren't for your conditioned awareness by the culture it chose, अगर ये दुनिया ने तुम्हें जो सुझाव दिया है उस सुझाव को तुमने स्वीकार नहीं किया होता, तो उस दिन उस दीवार से तुम चले होते। गेट इट? आया ध्यान में? क्या बोली वो? हेलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो। कौन से दिन में, कौन से दीवार से? स्टेज पे जिस पत्थर की दीवार के से चल नहीं पाए जेमी। क्यों? क्योंकि उससे कहा गया था कि पत्थर की दीवार से कोई गुजर नहीं सकता। किसने कहा हमें कि दीवारों से तुम गुजर नहीं सकते? बाहर निकलने के लिए तुम्हें दरवाजा ही चाहिए, खिड़की ही चाहिए। इस मायावी दुनिया के, मायावी संस्कृति के, मायावी समाज के मायावी लोगों ने हमें कहा और हमने उसका स्वीकार किया, इसलिए हम दीवार से गुजर नहीं सकते। गेट द पॉइंट? ओके, दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। ही रैंकल्ड एट द यू। जेमी को गुस्सा आ गया कि तुम उस दीवार से नहीं गुजर पाए, ऐसा वो बोलती है ना। वॉट अबाउट ग्वेंडोलिन? आर यू मिस एडुकेटेड? अभी देखो, कोई जब जब भी ईगो अपना राइज होता है तो हम काउंटर अटैक करते हैं। हाँ, तो वो पूछता है, और ग्वेंडोलिन का क्या? क्या तुम भी मिस एडुकेटेड हो? क्या तुम भी, आर यू मिस एडुकेटेड? तो वो कहती है, आई वॉज इंडीड, हाँ मैं भी थी। नॉट नाउ, पर अब आप नहीं हो। बोलती है, नो, मैं भी मिस एडुकेटेड थी पर अब नहीं। यू कैन वॉक थ्रू दैट वॉल। क्या उस दीवार से तुम चल सकती हो? दीवार से गुजर सकती हो? इजी, कहती है, आराम से। डू इट प्लीज, अब भी करके दिखाओ। नो, ना कहती है। वाई नॉट, क्यों नहीं? यू विल फाइंड आउट इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में ही तुम्हें पता चलने वाला है कि मैं क्यों अब भी तुम्हें उस दीवार से गुजर गुजर कर नहीं दिखा सकती। इट्स नॉट टाइम फॉर यू टू नो। अभी तुम्हारा समय नहीं आया, ये समझने के लिए अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। ओके, डी, ही सेड, आर यू ट्राइंग टू फ्राइटन मी? डी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? इंस्टेड ऑफ आंसरिंग शी डिड अ स्ट्रेंज थिंग। जवाब देने के बदले डी ने कुछ तो भी एक विचित्र चीज की। शी रीच टूवर्ड्स हिम, हर हैंड ओपन,
passed it slowly from left to right in front of his face, looked into his eyes. हाँ, उसने क्या किया, वो आगे झुकी और उसने अपना हाथ खोला और जेमी के चेहरे के सामने इस तरह से हिलाया और उसकी आंखों में देखते हुए वो बोली, आफ्टर दिस आवर, इस घंटे के बाद, यू विल नेवर सी मी अगेन इन योर लाइफ ऑन अर्थ। इस घंटे के बाद फिर से इस पृथ्वी तत्व पे आप मुझे कभी नहीं देखोगे। वी मेट, नो कोइंसिडेंस, हम मिले लेकिन ये योगा योग नहीं है। बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम ये जानो, व्हाट सजेशन गॉट टू डू विद डेस्टिनी, ये सवाल है। ओके, व्हाट हैज सजेशन गॉट टू डू विद डेस्टिनी, सजेशन का नसीब के साथ क्या संबंध है, ये तुम जानो, तुम्हें जानने का समय आ गया है। और इसलिए ये कोई योगा योग नहीं है। द आंसर विल चेंज एवरीथिंग यू बिलीव एंड एवरीथिंग यू सी। इस सवाल का जवाब जब तुम जान जाओगे तो तुम्हारा पूरा बिलीफ सिस्टम, जो भी विश्वास, तुम्हारा विश्वास बिल्कुल बदल जाएगा। जो भी तुम देखेंगे तुम्हारा नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा, तुम्हारा देखना बदल जाएगा। ऑलराइट, मुझे इस बात से अध्यात्म के दो शब्द याद आ रहे हैं। या तो हम आंखों से देखते हैं या मन के जो भी रंग का चश्मा है उस चश्मे से देखते हैं, या तो हम दर्शन करते हैं। तो दर्शन, ये शब्द अध्यात्म में हम पढ़ते हैं। दर्शन का मतलब होता है जो जैसा है वैसा उसे देखना। राइट, तो यहाँ पे वो कह रही है कि तुम देख पाओगे, यानी तुम दर्शन कर पाओगे, तुम जो जैसा है वैसा देख पाओगे। जैसा तुम्हें कहा गया है देखो, वैसा नहीं देखोगे। किसी ने सुझाव दिया, तो सवाल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। व्हाट हैज सजेशन गॉट टू डू विद डेस्टिनी। कोई भी सुझाव हमें दी जाती है या हम खुद को देते हैं या हम दूसरे को देते हैं या दूसरे हमें देते हैं, इसका नसीब के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, जिस दिन इस सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। इफ देर इज एनीथिंग शी कुड हैव सेड टू स्ट्राइक हिम डम, दैट वाज इट। जैसे कि बोलती बंद कर दी उसने जेमी की। अगर बोलती बंद करने के लिए कुछ अगर कह सकते हैं तो बस ये बात ने जेमी की बोलती बंद कर दी। She was right, she said next minute, bright and happy. So disconnected a note, it ran him off his tracks. और अचानक से वो रोल बहुत सीरियसली वो बोल रही थी ना, उसने बोला ना, ये जो भी कुछ बोला वो हाथ घुमाते हुए, अचानक वो एकदम एकदम खुश और नॉर्मल सी बात करने लगी। और उसने क्या कहा, हाँ वो सही कह रही थी। हाँ, तो वो हंसते हुए, तो वो चौंक गया कि अभी सीरियसली कुछ हो रहा है और अभी कुछ तो भी मस्ती हो रही है। तो वो सही कह रही थी। हु वॉज राइट, कौन सही कह रही थी? द वेट्रेस, दिस इज अ वंडरफुल सैलड। वो कहती है वेट्रेस सही कह रही थी, सैलड बहुत अच्छा है। It is a truly remarkable salad. He forgot his questions about coincidence, destiny, walking through walls, reminding anybody about anything. और जैसे ही वो पीछे हटी और उसने कहा कि अरे वेटरेस ने कहा था सैलेड बहुत अच्छा है, सच में अच्छा है, तो जेमी भी बोला हाँ हाँ सैलेड बहुत अच्छा है, सारे सवाल भूल गया जेमी। कोइंसिडेंस के बारे में, नसीब के बारे में, दीवारों में से चलने के बारे में, किसी को कुछ याद दिलाने के बारे में, सारे सवाल जैसे कि जेमी भूल गया। शी पुल्ड अ नोटबुक फ्रॉम हर पॉकेट एंड रेड हिम द ट्रकर्स कोड। तो वो अब उनके पहले की बात, वो ट्रक से लिफ्ट लेके आई ना, और उसने पूछा था जेमी को, क्या पता है आप ट्रक जो चलाते हैं उनका एक कोड होता है। तो उसने अपनी किताब निकाली और वो ट्रकर्स कोड को पढ़ने लगी।
copied from the sun visor of that Kenneth 18-wheeler her ride from North Platte। तो वो लिफ्ट लेके आई थी ना, तो वो टकर्स कोड उसने ये किताब जो होती है उसमें से जो कुछ उसने नोट्स बनाए थे वो पढ़ने लगी। हाँ, ट्रैक चेंज हो गया completely। You are the fabric that holds America together and you are a child's best friend। पहला कोड ट्रक चलाने वालों के लिए, पहला कोड क्या था? ये पूरे अमेरिका को एकत्रित रखने वाला धागा या ताका कहते हैं हम, वो तुम हो। कौन? ट्रक वाला। एंड यू आर अ चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड, और तुम एक बच्चे के बच्चे के तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। दूसरा कोड, इट इज द ट्रकर हु डिलीवर्स द फार्मर्स क्रॉप्स टू द ग्रोसर सो चिल्ड्रन डोंट गो हंग्री। और पता है, वो जो खेतों में अनाज उगाते हैं खेती करने वाले, उनका अनाज दुकान तक, किराना की दुकान तक ट्रक पहुंचाते हैं, ट्रकर पहुंचाते हैं, ताकि बच्चों का पेट भर पाए। तीसरा कोड, इट इज द ट्रकर हु कैरीज द फ्यूल दैट कीप्स देम वार्म। और पता है, वो पेट्रोल, वो डीजल, वो केरोसिन फ्यूल जिसको हम कहते हैं, ये फ्यूल, गैस, ये सब चीजें कौन कैरी करता है? ट्रकर कैरी करता है, ताकि सब लोग ऊब में, वार्मथ में रह सके। चौथा कोड, इट इज द ट्रकर हु हॉल्स द लंबर टू द कारपेंटर टू बिल्ड द होम्स दैट कीप देम सेफ एंड सिक्योर। और पता है, घर बांधने का जो लकड़ा, वहां पे लकड़े के घर है, पर घर बांधने का कोई भी मटेरियल घर बनाने के लिए जो भी है वो ट्रक से ही आता है। ट्रकर उन चीजों को लाते हैं ताकि लोग सुरक्षित और अच्छी तरह रह पाए। और पांचवा, and it is the trucker's sacrifice of loneliness by enduring empty nights and lonely miles that ties America together from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean। अटलांटिक ओशन महासमुंदर से लेके पैसिफिक महासमुंदर तक जोड़ने वाले वो ट्रकर है, जो अपना अकेलापन, खाली रातें, हाँ, और वो अकेलेपन में का वो सैक्रिफाइस देते हैं, तब जाके पूरे अमेरिका को हर चीज मिल पाती है। She looked up from the notebook, isn't that beautiful? और पढ़ते पढ़ते उसने ऊपर देखा, कहा, डी ने, कितना अच्छा लिखा है ना? The two of them talked about that in the restaurant in Ponca City, Oklahoma, how true the words and how much we owe the ones who choose difficult, dangerous work to make our lives what they are। और दोनों ऐसे ही चर्चा करने लगे कि कितना सच का लिखा है यहाँ पे। और सच्ची, कोई कोई लोग इतने कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, कठिन प्रोफेशंस में काम करते हैं, ताकि अपनी जिंदगी आसान बने। डिनर वॉज ओवर, खाना हो गया। शी विश्ड हिम हैप्पी फ्लाइंग, देन डी हेलॉक सेड गुड बाय एंड वॉज गॉन। खाना हो गया, हैप्पी फ्लाइंग कहते हुए डी वहां से चली गई। In his room that evening, he sat his travel computer on the hotel internet, searched her name। फिर रूम पे जब जेमी गए तो उन्होंने कंप्यूटर ऑन किया और इंटरनेट पे वो उसका नाम ढूंढने लगे। There were several Gwendolyn Hallocks, of course, but only one brief mention, the one he was looking for, fragment in some genealogy site। Okay, तो बहुत सारे ग्वेंडोलिन हैलॉक नाम की औरतें थी, और अब हम कभी भी नाम गूगल करते हैं ना, उसी नाम के अनेक व्यक्ति होते हैं, लेकिन एक जीनियोलॉजी साइट पे उसको मिल ही गया। सैमुअल ब्लैक, 1948 to 1988, stage hypnotist, married Gwendolyn Hallock, 1951 to 2006। दो डेट्स काय के होते हैं? जन्म और मृत्यु के डेट होते हैं, बराबर। दोनों के जन्म और मृत्यु के साल दिए हुए हैं यहाँ पे। सैम का था 48 to 88 और डी हैलॉक का था 51 to 2006। डॉटर जेनिफर, बॉर्न इन 1970, और एक बेटी। द इंटरनेट गेट्स नंबर्स रॉन्ग ऑल द टाइम। ये इंटरनेट है ना, बहुत
इसमें गलतियां भी बहुत होती है। इट मैंगल्स कोट्स, वो कोट्स को मोड़ देते हैं। इट क्रेडिट्स वर्क टू पीपल हु नेवर सेड देम, जो जो बात कभी किसी ने कही कही किसी ने नहीं कही, उसके उसने कही ऐसा नेट पे दे दिया जाता है। इट फैक्ट्स आर ऑफन रॉन्ग, और फैक्चुअल जो भी दिया गया है वो भी काफी बार गलत होता है, ऐसा जिमी सोच रहे हैं। Once in a while, however, the web manages to get it right. लेकिन ये इंटरनेट है, कभी तो भी कहीं तो भी सही बात करता है। इफ दैट वॉज सो, और अगर ये सच है, ग्वेंडोलिन हेलॉक, with whom Jamie Forbes had just finished a fine salad, had died 2 years before they met. अभी 2008 में वो मिले, 2 साल पहले। अगर ये सच है तो इसका मतलब 2 साल पहले वो ऑलरेडी गुजर चुकी थी। चैप्टर 12। इट वॉजंट मच ऑफ अ स्लीप दैट नाइट, बाद में फिर रात को अच्छी नींद नहीं लगी। दैट्स वाई शी कुड वॉक थ्रू द वॉल, ही थॉट। इसलिए वो दीवार में से चल पा रही थी। भूत। ओके। Trashing sheets aside, she no longer accepts suggestion that she is mortal. और फिर वो सोचता है कि वो तो सुझाव अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो अमृत है। इफ इट वरंट फॉर मिस एजुकेशन यू कुड वॉक थ्रू दैट वॉल। लेकिन एक वाक्य जो उसने कहा था, जो सीधा ईगो पे जाके लगा था, और वो ये था कि अगर तुम्हें गलत मिस एजुकेशन, यानी तुम्हें अगर गलत कहा नहीं होता, गलत सिखाया गया नहीं होता, उस दिन उस दीवार से तुम गुजर पाते। यही बात उसको बार बार याद आती है। इज दैट ऑल डाइंग इज, ही थॉट। और फिर वो सोचने लगा, क्या मृत्यु यानी बस इतना ही है? अ ड्रामेटिक चेंज इन व्हाट वी बिलीव इज ट्रू अबाउट आवरसेल्व्स। क्या इसी को मृत्यु कहते हैं, कि खुद के बारे में जो जो हम कुछ मान रहे थे वो अमान्य हो जाता है, क्योंकि वो सिद्ध हो जाता है कि वो सच नहीं था। जीते जी हम खुद के बारे में जो भी जानते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी समझते हैं, ये सच नहीं है। ये जब जान जाते हैं तो वो क्या मृत्यु उसी को कहते हैं। एंड व्हाई डू वी हैव टू डाई टू मेक द चेंज? अब ये क्वेश्चन हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इनकी बातें माने और हमको वश में किया गया है, हम पर वशीकरण हुआ है, इस बात को अगर हम माने, तो क्या इस वशीकरण से निकलने के लिए, टू गेट डीहिप्नोटाइज्ड, मरना जरूरी है? जीते जी हम डीहिप्नोटाइज नहीं हो सकते क्या? ये सवाल आता है। बिकॉज वी आर कंडीशन sorry, because we have conditioned ourselves to believe we have to, he thought. मरने के बाद ही समझ में आएगा, ऐसे हमने खुद को बोल दिया है। जीते जी तो ये बदलने वाला नहीं है। अगर कोई बदलाव आने वाला है तो वो मृत्यु के बाद ही आएगा। ऐसे हम पर संस्कार हुए हैं, हमें कंडीशन किया गया है। We have married the deep suggestions of space-time till death do us apart. ये जो काल और स्थल है ना, इसके साथ हमारी शादी कर दी गई है। पता है ना, क्रिश्चियन लोग की शादी में, हाँ, वी विल ऑनर एंड लव ईच अदर टिल डेथ डू अस अपार्ट। हाँ, मृत्यु के बाद हम अलग हो, मृत्यु हमें अलग करेगा, लेकिन जब तक हम जिंदा है हम एक साथ रहेंगे। ऐसी शपथ विधि होती है क्रिश्चियन लोगों की उसमें। तो वही बात यहाँ पे वो बोल रहा है। इतना डीप सजेशन है कि स्पेस और टाइम तुम कभी नहीं छेद कर सकते। तुम काल और स्थल को कभी काट नहीं सकते, कभी छेद नहीं करते। जीते जी, यानी मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद स्पेस और टाइम नहीं रहता।
ये हमें बताया गया है, कहा गया है, हमने उसका स्वीकार किया है और उसी में हम वश में, उसी के वश में हम है। दिस इज द हिप्नोटिज्म वी आर इन। कनेक्शन लाइक मीटियोर्स, जैसे तारे कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, मतलब डिजाइन्स तैयार होती है, वैसे एक 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 चीज कनेक्ट होती जा रही थी। वाई शुडंट वी हैव टू डाई टू वेक अप? ओके, उठने के लिए मरते क्यों नहीं है? ओके, वाई शुडंट वी हैव टू डाई टू वेक अप? शायद ये निद्रा है। अगेन हम अष्टवक्र पे आ गए हैं वापस। शायद ये निद्रा है और बाद में उठेंगे, मृत्यु हमारा वेकअप कॉल होगा। व्हाट सजेशंस डू वी हियर अदरवाइज? और क्या क्या सुझाव हम सुनते हैं। Nobody snaps their finger. Hey, we can leave space and time whenever we want, go home whenever we want, come back when we want, a little vacation to get some perspective. Nobody snaps. Hey, we don't have to be dragged, screaming out of this world by our beliefs of accident and sickness and age. कोई चुटकी बजा के कहता नहीं है कि स्पेस टाइम का बंधन सत्य नहीं है, जब तक, जबकि हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि टाइम इज एन इल्यूजन एंड स्पेस इज एन इल्यूजन। फिर भी कोई हिप्नोटिस्ट नहीं है जो चुटकी बजा के कहे कि काल स्थल का बंधन नहीं है, जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो तुम जा सकते हो, आ सकते हो। कोई ये कहता नहीं है कि एक्सीडेंट होना चाहिए, तुम क्या बोलते हैं, ओल्ड होना चाहिए, तुमने वृद्ध होना चाहिए, और बीमारी तो होती ही है और मृत्यु आती ही है। ये कहा गया है, पर कोई कहता नहीं है कि एक्सीडेंट कोई नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, कोई वृद्ध अवस्था नामक कोई चीज नहीं होती। ये हमें चुटकी बजा के कोई नहीं कहता। Nobody tells us dying's a custom, not a law. Another fantastic statement to be underlined. मृत्यु एक रिवाज है, मृत्यु कोई नियम नहीं है। फिर से रिपीट करूं, मृत्यु एक रिवाज है, मृत्यु कोई नियम नहीं है। डाइंग इज अ कस्टम, इट इज नॉट अ लॉ, ये हमें कोई नहीं कहता। He sat bolt upright in bed 2 a.m. और वो, मतलब वो बेड में ये सारी दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, और ये जब वाक्य उसके दिमाग बोलता है, nobody tells us dying's a custom not a law, वो खाड़ के खड़े हो जाते हैं, बेड में उठ बैठते हैं, घड़ी में 2 बजे होते हैं रात के। That's what Sam Black discovered. Oh, ये सैम ब्लैक जो हिप्नोटिस्ट थे, ये उन्होंने डिस्कवरी की थी, मरना जरूरी नहीं है। ओके, दैट्स द डायमेंशन ही रोट अबाउट इन हिज जर्नल, अ डायमेंशन ऑफ डिफरेंट सजेशन। अच्छा, उस डायमेंशन के बारे में वो बात कर रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, हम हमारी शास्त्र में हम भी डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। उसके लिए शब्द कौन सा हम यूज करते हैं? लोक। हमको कहा गया है 14 लोक होते हैं, राइट? और हम है 8वां, पृथ्वी है भूलोक, राइट? वो है ऊपर के 7 का पहला लोक। तो ये डायमेंशन है, ये स्तर है, ये अस्तित्व के स्तर है। और हमने कॉन्शियसनेस के अभ्यास में भी ये पढ़ा है, when you move from one consciousness to another, to a higher dimension, to a higher dimension, to a higher dimension, यानी तुम भू से भुव, स्वह, मह, जन, तप, इस और सत्य, इस तरह से तुम बढ़ते जा रहे हो। ये मरते हैं फिर पैदा होते हैं फिर मरते, नहीं नहीं, ये 1 मिनट में, 1 क्षण में भी हो सकता है। तुम भूलोक से सत्यलोक तक पहुंच सकते हो।
So you can go from one dimension of consciousness to the next higher dimension, higher dimension, higher dimension. And our rishis have told us that we have to go through 7 dimensions. After we are born as human beings, we have to pass through 7 dimensions in this life. How? कैसे? I'm sorry, मैं थोड़ा सा I'm trying to see if you can connect the dots. कैसे? By raising our consciousness. हमारी चित्त अवस्था को बदलते हुए, हमारी चित्त भूमि को बदलते हुए, जितना एकाग्र होते जाओगे धीरे धीरे भू से सत्य तक हम उठते जाएंगे. ऑलराइट. सो बरोबर बोलते का मी? पटतंय का? ऑलराइट. हो. Yes. So that's the dimension he wrote about in his journal. A dimension of different suggestion. तो क्या है फर्क? भू और भुव, भुव और स्व, स्व और म, जन, तप, सत्य, ये लोक में फर्क क्या है? What is the difference? यहाँ पे एक प्रकार के भूलोक में एक प्रकार के संस्कार किए जाते हैं, यानी सजेशंस दिए जाते हैं इनकी भाषा में, हमारी भाषा में संस्कार. और दूसरे डायमेंशन में भू से भुव स्व, जैसे हम ऊपर ऊपर उठते हैं, अलग प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं. सो दे आर डायमेंशंस विथ डिफरेंट सजेशंस. हाँ, इट फेल्ट लाइक अ साइकिक वॉटरफॉल. धबधबा, जसं काय धबधबा खाली उभं राहिल्यासारखं वाटायला लागलं. ही फेल्ट एज इफ वो वॉटरफॉल के नीचे खड़ा है. It felt like a psychic waterfall, a cascade of revelation, puzzles fitting together by themselves, the monkey watching. बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेंटेंस. ऐसे लगा जैसे कि समझदारी, हम कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जल गई और हर एक चीज अपने आप, जैसे अभी हमने बात की भू से लेकर सत्य तक, कैसे एक एक चीज फिट हो गई, वैसे ये फिट हो गई जेमी के लिए, अपने आप फिट हो गई. द मंकी वॉचिंग. कौन है ये मंकी जो देखता रह गया? कौन सा मंकी? कम ऑन फ्रेंड. मन. यस, माइंड. ये माइंड देखता रह गया और सारा सत्य जैसे कि बिल्कुल आंखों के सामने आ गया. That's how the man left his body in excellent health. अच्छा, इसलिए ब्लैक स्मिथ का मृतदेह जब मिला तब कुछ उनका शरीर बिल्कुल हेल्दी था. वहां लिखा था ना, कॉज अननोन, कॉज ऑफ डेथ अननोन लिखा था ना, राइट? तो ये एक्सीलेंट हेल्थ में इसने अपना शरीर छोड़ दिया. हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग इसको क्या कहते हैं? सबको पता है. समाधि या मोक्ष. बिल्कुल, समाधि. समाधि, हाँ, हम इसको समाधि कहते हैं. सैम ब्लैक द हिप्नोटिस्ट used his training to de-hypnotize himself from conditioned awareness, from the billions of suggestions he had accepted, that all mortals have accepted, that we are trapped in the bodies, trapped in gravity, trapped in atoms, trapped in cultures, trapped in earth minds, so long as we play the games. क्या खोज निकाला था सैम ब्लैक ने? सैम ब्लैक ने ये खोज निकाला था कि खुद को, ये हम जो बंधिस्त है ना, हम भी तो बंधन की बातें करते हैं, राइट? और मोक्ष की बातें करते हैं, बॉन्डेज एंड लिबरेशन वी टॉक अबाउट. तो ये जो बॉन्डेज है, जो हमारी संस्कृति का में बंदिस्त है, हम ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, हमारे शरीर में कैद है, मृत्यु, हम मृत है, मृत्यु अटल है, ये जो भी कुछ इस गेम, इस पृथ्वी तत्व के खेल को जिस दिन हमने हाँ कहा कि हाँ मैं खेलने को तैयार हूं, उस दिन ये सारे कंडीशनड अवेयरनेस, बिलियंस ऑफ सजेशंस जिसका स्वीकार किया हमने, उसमें हम कैद हो गए. सैम ब्लैक ने तरीका ढूंढ निकाला था डी हिप्नोटाइज होने का. इसमें से छूटने का तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला था. द होल स्पोर्ट कॉल्ड टाइम, स्पेस एंड टाइम
he realized it is hypnosis. कौन सा खेल है इस पृथ्वी तत्व का? ये जो काल और स्थल का खेल है ना, ये सिर्फ एक वशीकरण है, एक हिप्नोसिस है. Suggestions, they are not true until we give our consent, until we accept. जो भी सुझाव देते हैं, ये सुझाव कोई सत्य नहीं होते. कब तक? जब तक हम उनका स्वीकार नहीं करते, जब तक हम उसको अग्री नहीं करते. Suggestions that tie us are nothing but offers, proposals, until we accept and hammer them into chains, custom made for ourselves. हम कहते हैं ना कि हम बंधन में हैं, राइट? हम कहते हैं ना वी आर इन बॉन्डेज. तो वो जो साखळीला काय म्हणणार हिंदी मध्ये, वो जो चेन है जिससे हम बंधन में, कड़ी. हाँ वो, कड़ी. तो ये हर सुझाव एक कड़ी है जो पक्की बिठाई जाती है. जब हम उनका स्वीकार करते हैं और एक कड़ी लग जाती है, एक बंधन में हम बन जाते हैं. इस तरह लाखों करोड़ों सुझाव के बंधन में, इन सुझावों के कड़ियों में हम कैद हैं, खुद को कैद कर लेते हैं. और ऊपर से वो कस्टम मेड है फॉर अवर सेल्फ. कस्टम मेड समझते हो ना आप? खास हमारे नाप से बनाया गया. हाँ. हमारे नाप से बैठने वाला. We were all sitting in row A, every one of us, volunteers eager for the stage. हम सब बड़ी आतुरता से स्टेज पे जाने के लिए पहले रो में बैठे हैं. और पृथ्वी ये स्टेज है, और हम इतने आतुर थे यहाँ पे आने के लिए. हमें चूज करो, हमें चूज करो. जैसे जेमी जाके उस हिप्नोटिस्ट के शो में बैठा था पहले रो सेंटर में, ताकि स्टेज के लिए उसे चूज किया जाए. वही बात यहाँ पे हमारे लिए. व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, व्हाट्स ऑन द स्टेज. अच्छा, जो ऑडियंस है उनके सामने क्या है, स्टेज पे क्या है? नथिंग. कुछ भी तो नहीं. कोई दीवारें नहीं थी, कोई रूम नहीं था, कोई काला पत्थर नहीं था, कुछ भी नहीं था. ऑडियंस के सामने स्टेज पे कुछ भी नहीं. व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, तो फिर है क्या? व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस इज द प्ले ऑफ सजेशंस. सुझावों का एक खेल. बिकम बिलीफ, बिकम विजिबल, आइडियाज बिकम रॉक टू बिलीवर्स. कल्पना करो कि तुम एक काले पत्थर के रूम में कैद हो. बस शब्दों से दिया गया सुझाव, एक आइडिया. कल्पना करो, इमेजिन एक आइडिया. और जब हम इमेजिन करते हैं, वो जो आइडिया थी वो प्रात्यक्षिक बन जाता है, वो हमारे लिए सच हो जाता है. सच में वो काले पत्थरों का रूम खड़ा हो जाता है. When it was him in that stone jail so long ago at the Lafayette Hotel, what he saw, what he battered against around him was as real as this world. जब वो स्टेज पे था और वो काले पत्थर के दीवार में रूम के अंदर कैद था, और जो वो मार मार के तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बेहद कोशिश कर रहा था, ये सारी कोशिश, वो जो दुनिया उसने, वो जो रूम उसने देखी थी, वो उतनी ही सच्ची थी जितनी की ये दुनिया. टाइट पैक्ड ग्रेनाइट, सीमेंट एंड मोर्टार, वे थिक, मोटी सी पत्थर की दीवार. ही सॉ इट, टच्ड इट, फेल्ट इट. उसको उसने छुआ था, देखा था, स्पर्श किया था. हिट इट हार्ड एंड इट हर्ट हिज हैंड. और जोर से मारा था उस दीवार पे, और जब मारा था उसके हाथों को लगा था, खून बहा था. हाँ, yet blacksmith the great walked through that wall as though it were air.
और उसी दीवार से ब्लैक स्मिथ इस तरह से गुजर गए जैसे कि वो दीवार है ही नहीं, हवा है। द सब्जेक्ट बिलीव्ड इट वाज रॉक, न्यू दैट इट वाज रॉक। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, जेमी जो है, वो ये मानते थे कि ये पत्थर है, जानते थे कि ये पत्थर है। और पत्थर कैसा होता है? इम्पेनिट्रेबल, जिसमें से कुछ भी नहीं गुजर सकता, impenetrable. The hypnotist knew it was air, nothing there to penetrate, but the invisible private conviction of somebody hallucinating prison. लेकिन जो जादूगर था, जो ब्लैकस्मिथ था, जो हिप्नोटिस्ट था, वो जानता था कुछ भी तो नहीं है, हवा है, कोई दीवार नहीं है। In the dark of Oklahoma midnight, he pressed the switch on the bedstand lamp, squinted against its light, grabbed the hotel pencil and jabbed words on a notepad. उठ बैठा था वो, उसने लाइट ऑन की और हर होटल में राइटिंग पैड और पेंसिल होता है, वो उसने उठाया। Same as that prison, he thought, is my belief. This moment that I am a tight packed in a body of flesh in a motel room, sheetrock walls, keyed entry. जैसा वो जेल, वो जहाँ पे वो कैद था, स्टेज पे, वो पत्थर का रूम जो था, वो उसके लिए जितना सच था, उतना ही सच कि मैं इस शरीर में बंदिस्त हूँ, इस रूम में बंदिस्त हूँ। यह रूम जिसकी दीवारें इम्पेनिट्रेबल है, उसमें से तुम गुजर नहीं सकते, और अगर तुम्हें इस रूम में आना है तो तुम्हें चाबी का उपयोग करना होगा। उतना ही सच। आई नेवर क्वेश्चनड माई ओन बिलीव्स। अचंबा होता है, वो सोचते हैं मैं किन चीजों को मानता हूँ, अपने ही बिलीव्स को मैंने कभी सवाल नहीं किया था कि मैं ये क्यों मानती हूँ। वाई एम आई बिलीविंग इन दिस थिंग? जैसे मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया था कि मुझे ये सवाल था, वाई डू आई बिलीव इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन? वाई डू आई बिलीव दैट देर आर मेनी लाइव्स? Without question, I believed in it. Why? Never asked why till my husband asked me the question, and then I was, हाँ यार, मैं कैसे विश्वास रख रही हूँ इस बात पे? And then I went in search of the answer and I ultimately found it. Yeah, कि how do I believe in this? क्यों मुझे PLR पे विश्वास है? I never questioned my own beliefs. Long ago, convinced myself and never asked again. Must have air to breathe. देखो कौन सी चीजों को हम, हमारी बिलीफ सिस्टम में देखो कैसी कैसी चीजें बैठी हुई है। हाँ, मस्ट हैव एयर टू ब्रीथ। अगर हवा नहीं है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ये एक मान्यता है, ये सत्य है क्या? हमने कभी डेयरिंग नहीं की फाइंड आउट करने की। ये हवा को रोक दे और देखे अब हम जिंदा रहते हैं कि नहीं, राइट? मस्ट हैव एयर टू ब्रीथ, शेल्टर, फूड, वाटर, और रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो होना ही चाहिए। सी विथ आईज टू नो, और अगर मैं कुछ जानना चाहती हूँ तो मुझे आंखों का उपयोग करना ही होगा, देखना ही होगा। हियर विथ ईयर्स, कानों से सुनना होगा। टच विथ फिंगर्स, उंगलियों से स्पर्श करना होगा। आई विल सी इट व्हेन आई बिलीव इट। नो बिलीफ, नो अपियरेंस। अगर कोई हमें कहता है ना कि अरे पता है ऐसा ऐसा देखा मैंने, चल कुछ भी बोलती है ऐसे, जैसे हम लोग इन द स्पिरिचुअल फील्ड वी टॉक अबाउट हिमालय में येती दिखते हैं। हाँ, येती के बारे में सुना है ना आपने? तो येती दिखते हैं, लेकिन हम हर कोई मन में सोचते हैं, श्री एम कितना भी बोले कि शायद वो येती था, मैंने येती देखा, लेकिन हम बोलेंगे जब हम देखेंगे तब विश्वास रखेंगे, देखे बगैर हम कोई विश्वास रखने वाले। बरेचसे ट्रेकिंग वाले पण म्हणतात, ते म्हणतात. जातात ना हो. ट्रेकर्स पण. हा. पण आपण काय विचार करतो, बघीन तेव्हा खरं, मी बघीन माझ्या डोळ्यांनी तेव्हाच ते खरं, राईट? सो आय सी इट व्हेन आय बिलीव इट. नो बिलीफ, नो अपियरन्स. अगेन आई थिंक दिस इज वी शुड अंडरलाइन, अगर हम उस चीज पे विश्वास नहीं रखते तो वो विश्वास अस्तित्व में नहीं आता।
नो बिलीफ नो अपियरेंस। किसी ने कह दिया तुम ना बहुत स्मार्ट हो, उस दिन से हम स्मार्ट हो गए। किसी ने कह दिया तुम्हें तो यार तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ बात समझ में ही नहीं आती, और हमने उस सुझाव को स्वीकार किया, हमारी वो मान्यता बन गई और वो हमारे लिए सच हो गया। विश्वास रखना जरूरी है। किसी भी चीज का सत्य में रूपांतर होने के लिए विश्वास रखना जरूरी है। ये लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में जब डॉक्टर न्यूटन सिखाते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं कि पहले तो हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो बिलीफ्स है, इसमें से लिमिटिंग बिलीफ्स कौन सी है उसको ढूंढ निकालो, उसको हटाओ, फिर देखो जिंदगी बदलते हुए। एनीवे, बट लिसन, नॉट सम सिंपल चेंज माय माइंड एंड इट विल ऑल गो अवे बिलीफ। हाँ, लेकिन ये विश्वास ना, हाँ अच्छा चलो तुम बोल रहे हो तो मैंने मान लिया, नहीं नहीं, ये वो वाली मान्यता नहीं है, ये वो वाला बिलीफ नहीं है, बट डीप एवरी सेकेंड ऑफ अ लाइफ टाइम कन्विंस्ड दिस गेम्स द ओनली ट्रुथ देर इज। बहुत गहरा विश्वास है। हाँ, जैसे देखो, जैसे हम लोग इवन व्हेन वी वर रीडिंग आई थिंक कर्म योग, और वी वर रीडिंग अष्टवक्र, मैं आरती हूं, मुझे इतना भी शंका नहीं है, ऐसा वाला विश्वास कि मैं 100 क्या 1000% आरती और सिर्फ आरती हूं, मैं औरत सिर्फ औरत हूं, मैं इंडियन सिर्फ इंडियन हूं, ऐसा वाला विश्वास जिसको दोबारा बोलना ना पड़े, खुद को याद ना दिलाना पड़े, अरे याद रखो हाँ, तुम औरत हो। नहीं, वो नहीं करना पड़ता है, राइट? वैसा वाला विश्वास। वी डोंट नीड अवर बिलीफ इन लिमिट्स टू लिव, ही रोट, वी नीड देम टू प्ले द गेम। उसने अपने किताब में लिखा, क्या लिखा? वी डोंट नीड अवर बिलीफ इन लिमिट्स टू लिव, वी नीड देम टू प्ले द गेम। हर चीज की सीमा होती है। ये जो हमारी मान्यता है, ये जीने के लिए जरूरी नहीं है, पर खेल खेलने के लिए जरूरी है। आई बात ध्यान में? जीने के लिए सीमाओं की जरूरत नहीं है, टू लिव, बट वी नीड इट टू प्ले द गेम। अब देखो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, हर एक को ग्राउंड होता है, सीमाएं होती है। सांप सीढ़ी का खेल, सीमाएं होती है, उसके बाहर तुम नहीं जा सकते। खेल खेलना है तो नियमों का पालन करना होगा, खेल खेलना है तो इस चौकट में खेलना होगा। उसने लिखा, कांट प्ले हॉकी विदाउट आइस एंड स्टिक, कांट प्ले चेस विदाउट बोर्ड एंड पीसेस, can't play baseball without diamond and ball and bat, can't live on earth without believing we are infinitely more limited than we are. बोर्ड के बगैर चेस का गेम, सोंगटी नसली तर चेस नाही खेळता येत, कॅरम खेळायला त्याच्या सोंगट्या लागतात, हॉकी खेळायला हॉकी स्टिक लागते, टेनिस खेळायला रॅकेट लागते, राइट? ये और उस वैसे ही पृथ्वी पे अगर हमें रहना है तो सीमाओं को मंजूर करना होगा, लिमिटेडनेस को एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम अनंत में विश्वास रखते हो तो तुम पृथ्वी पर जी नहीं पाओगे। पृथ्वी पे जीना है तो सीमाओं को स्वीकार करना होगा। द पेंसिल स्टॉप्ड, वो लिखते लिखते पेंसिल रुक गई। शी इज राइट, हाँ वो सही कह रही थी। इट्स हिप्नोटिज्म, सच में ये वशीकरण है। 100 ट्रिलियन सजेशंस एक्सेप्टेड व्हेन मे बी 8 वुड हैव डन द ट्रिक। हजारों लाखों सुझावों को स्वीकार करना पड़ा हमें, पर एक्चुअली सिर्फ 8 सुझाव दिए होते तो भी काम बनता था, फिर हजारों लाखों सुझाव क्यों लेने पड़े?
अगर 8 सुझाव में काम कर सकते हैं तो ओके. She is right, it's hypnotism. 100 trillion suggestions accepted when maybe 8 would have done the trick. So what? Next question, next line पे वो पूछते हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस चालू है. So what? अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या? Out in the night, faint a siren. बाहर के अंधेरे में एक दूर से सायरन की आवाज आ रही थी. Someone's playing a fateful move this dark moment. किसी का तो भी इस अंधकार में, इस अंधेरे क्षण में अंत हो रहा है, राम नाम सत्य हो रहा है. सो वॉट ही थॉट, वो आवाज उनको आई और फिर से वो सोचने लगे. सो वॉट ही थॉट, सो आई डोंट नीड टू गेट solemn, I don't need to get scared over this or that, no matter how many people believe it. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कोई भी चीज सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का भय महसूस करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है. लाखों करोड़ों लोग इस पे विश्वास रखते होंगे, पर मुझे वो करना जरूरी नहीं है. ओके. सब डरते हैं तो हम डरते हैं. सांप 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 चिल्लाएंगे तो कौन नहीं दौड़ता, सब दौड़ते हैं. और जिसने जिंदगी में सांप ये शब्द पहली बार बोला है, सुना है, और सांप को पहली बार देख रहा है, वो भी सबके साथ दौड़ने लगता है. ओके. सो I don't need to get scared over this and that, no matter how many people believe in it. दुनिया इसको डेंजरस मानती होगी, दुनिया ये डरने जैसी चीज समझती होगी, मुझे वैसा समझना जरूरी नहीं है. डर, डर किस बात का? स्कैर्ड ओवर व्हाट? कौन सी चीजों का डर? पॉवर्टी, गरीबी, लोनलीनेस, अकेलापन, इलनेस, बीमारी, वॉर, युद्ध, एक्सीडेंट और डेथ, मृत्यु. कौन है जो इन चीजों से नहीं डरता? इस पृथ्वी तत्व पे कोई नहीं मिलेगा जो इन चीजों से नहीं डरता. हाँ, गरीबी, अकेलापन, बीमारी, युद्ध, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना और मृत्यु. दे आर टेररिस्ट, एवरी वन ऑफ देम. ये सारे जो अभी नाम बोले ना, ये टेररिस्ट लोग हैं. हर एक टेररिस्ट है जो हमें डराते हैं. एंड एवरी वन ऑफ देम पावरलेस द इंस्टेंट वी चूज टू बी अनअफ्रेड. और अगर हम उनसे डरे नहीं तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है, वो पावरलेस हो जाते हैं. जो डर गया तो मर गया. तो ये सच में बीमारी से हम डरते हैं, गरीबी से हम डरते हैं, अकेलेपन से हम डरते हैं. और अगर इन चीजों से हम नहीं डरे तो वो बीमारी हमें कुछ नहीं, हमारे पास आती भी नहीं. दीदी गरीबी से, मराठीत म्हण आहे ना, भीत्या पाठी ब्रह्म राक्षस. अरे जो घाबरतो ना त्याच्यावरती ते होतच. पण आता कुठल्या गोष्टीपासून घाबरतोय बघ, रोजची गोष्ट आहे. हो. या लैम्प आउट, हेड ऑन द पिलो, राउंड द ट्रैक अगेन. फिर उसने उतना लिख के लाइट बंद कर दी, फिर से लेट गया और फिर से सोचने लगा. इफ इट वरंट फॉर द टाइम आई सर्व्ड इन ब्लैकस्मिथ्स प्रिजन, ही थॉट, दिस वुड ऑल साउंड मैड. अगर मैंने उस स्टेज पे वो अनुभव नहीं लिया होता, हाँ, मैं वहां पे कैद नहीं हुआ होता, तो ये सारी बातें मुझे पागलपंती लगती. A world made out of suggestions accepted, nothing's real but thinking makes it so. ये पूरी दुनिया जो खड़ी है, ये एक सुझाव के आधार पे खड़ी है. कुछ भी सत्य नहीं है, सब माया है. लेकिन उसके बारे में हम सोच के उसे अस्तित्व देते हैं, उसे हम एक सत्य रूप देते हैं, वरना कुछ भी नहीं है. हाँ, ये तो उपनिषद की बातें हो गई.
All right. Hey, don't assume believe some limp-wristed pansy. अच्छा, ये जो विश्वास है, इसको तुम इतना सहज मत लेना. ये विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है. बिलीफ हैज फेरोशियस पावर. विश्वास में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है. इट्स द स्टील वाइस ऑफ द गेम, clamps us to it every second till we die. मरते दम तक वो विश्वास हमें अपनी जकड़ में रखती है, हर पल, हर क्षण. We die from our beliefs. He thought, अरे इसका मतलब ये हुआ हम विश्वास के वजह से मरते हैं. Every minute someone's dead of terminal illusion. हर क्षण कोई एक मायावी चीज से हर व्यक्ति मृत होता है, मरता है. एक ही चीज हमें मार सकती है, वो है हमारा विश्वास. हम कोई जब हमारा विश्वास तोड़ता है तो हम क्या कहते हैं? विश्वासघात किया, है ना, घात कर दिया हम पर, राइट. लेकिन हमने खुद इतने विश्वास बनाए हैं हर चीज के बारे में अपने अंदर, राइट. आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट टू स्टॉप बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट टाइम अप. यहाँ पे जेमी की तो अभी गाड़ी शुरू हुई है, ओके. अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और वो जो भी सोचते हैं और काफी सारा है इसके बारे में, लेकिन कल पढ़ते हैं ताकि कंटिन्यूस हम पढ़ पाए इसे. All right, so we will stop over here. We die from our beliefs, he thought. Every minute someone's dead of terminal illusion. हम terminal illness कहते हैं ना, यहाँ पे वो कह रहा है terminal illusion से हर पल कोई ना कोई गुजरता है. गुजर जाता है, गुजरता नहीं है, सिर्फ गुजर जाता है. आपण आपण म्हणतो ना, म्हणजे नेहमी म्हणत असतो वय वाढलंय की म्हातारा दिसणार. सगळे जण आपण त्या ह्याच्यात आहोतच की. आणि तसंच घडत राहतं ना, तर आपला विश्वास अजून अजून पक्का बसत जातो. सो वी ऑल बिलीव्ह इन इट. आणि मग एखादा आपल्याला 90 वर्षाचा भेटतो, जो 60 वर्षाचा पण वाटत नाही. आणि मग आपल्याला असं होतं, अरे बापरे, तो एक्सेप्शन आहे. तो एक्सेप्शन नाही, आपण एक्सेप्शन आहोत. येस, थँक्यू सो मच.